इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी भी अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। बचपन से लेकर जवानी तक जो सपने देखते हैं वो कभी पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर अंत में सब भूल जाते हैं और मौत की ओर बढ़ जाते हैं। ये क्या है? क्या ये दुनिया का बनाया हुआ कुछ नियम है, या भगवान ऐसे बनाता है हर बंदे को कि कोई बंदा अगर सपने देखे बड़े बड़े तो वो साकार नहीं कर पाए? क्या ये नियम है? क्या भगवान ऐसा ही करता है? आखिर कैसे बनते हैं ये? तो, तो चलो दोस्तों, हम इस पर नजर डालते हैं। आखिर ये लोग अपने सपने साकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या वजह है? क्या यहाँ पर ईश्वर या कोई किस्मत क्या बना हुआ है, या फिर कोई ऐसी परंपरा या ऐसी गुलामी जो लोगों के ऊपर ठोक रखी है? आखिर मेन कारण क्या है जो लोग अपने सपने को साकार नहीं कर पाते हैं, जो सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं? आखिर इस बीच क्या ऐसा माजरा है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं? तो उसी बातों को समझते हैं आज बारीकी से। जब वो कोई इंसान जन्म लेता है धरती पर, माँ के कोख से जब कोई इंसान जन्म लेता है तो वो सपने, गरीबी, अमीरी, ऊंचा नीचा, जाति वर्ण कुल कुछ भी नहीं लेके पैदा होता है। वो इस दुनिया में आता है तो सारा सिस्टम धीरे धीरे लग जाता है। अब कहाँ से लगता है? जिस घर में जो इंसान जन्म लेता है वो लोगों की कैसी स्थिति है, उसके माध्यम से उसके कर्म बनते जाते हैं। भगवान वहां पर बैठकर कुछ नहीं लिख रहा है। सरासर गलत है, भगवान के ऊपर ऐसी बातें बनाई गई है। बहुत से संत कहते हैं कि भाग्य में लिखा होता है वही होता है, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है, परंतु ऐसा नहीं है। भाग्य में कुछ नहीं लिखा जाता है। भाग्य में वो लिखता है, ऐसा लिखा जाता है कि मानव मानव जाति में जन्म मिला है इंसान को, या फिर किसी और अन्य जाति में इंसान को जन्म मिला है। यह प्रकृति का नियम है। यहाँ पर कोई बना के नहीं भेजता है किसी को। जैसी जैसी प्रकृति के अंदर जो बदलाव आ रहा है, जो विकास हो रहा है, उसी के माध्यम से आज इस धरती पर मनुष्य और अन्य जानवरों की उत्पत्ति होती रहती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पर किस्मत या फिर भाग्य की बात, ये भगवान उसके भाग्य में लिखता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इस सृष्टि के नियम है। और अब बता देना चाहता हूं कि गरीब और अमीर और सपने साकार नहीं होना, ये क्या है? ये है यहाँ की व्यवस्था। ये इस भूमंडल की व्यवस्था जो अस्त व्यस्त हो चुकी है। इसी के कारण जो लोग उच्च पद पर विराजमान है, जो राज कर रहे हैं, उनके वंशज भी राज करते रहेंगे और उच्च पद पर रहेंगे, यानी कि उच्च जाति में वो रहेंगे। और जाति की बात आती है दोस्तों, तो जाति कोई भगवान नहीं बनाया है, इंसान बनाया है। और जाति वर्ण बनाकर ही लोगों को अलग अलग
धर्मों के अंदर बांटा, एक धर्म बनाया और उनके अंदर बांट दिया गया है। ये सब एक व्यवस्था है। जो लोग बुद्धिहीन, जिसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, उन्होंने षड्यंत्र और चाल से बुद्धिहीन व्यक्तियों को अलग कर दिया और उनकी व्यवस्था पर इतना प्रभाव डाला कि वो लोग चाहकर भी अपने सपने साकार नहीं कर पाते हैं। न ही वो कुछ खरीद पाते हैं, न ही कुछ पहन पाते हैं, न ही खा पाते हैं, न ही ढंग से रह पाते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों को छोड़ दिया है। यानी कि ये इस भूमंडल के लोगों की व्यवस्था है दोस्तों। इस मतलब कि इस पृथ्वी की ये व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था है इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों की व्यवस्था बनाई हुई है, जो कि सपने साकार नहीं हो पाते हैं। कोई बड़ा राजा बन गया है तो उसके बेटे भी राजा ही बन रहे हैं, धन दौलत उन्हीं के हाथ में है। और कोई प्रजा है छोटी सी गरीब घर से, किसान छोटी मजदूरी करते हैं और थोड़ा कुछ कमाते हैं, थोड़ा कुछ अपने लिए रखते हैं और बाकी सब दे देते हैं। कर्ज है, कर्ज है, और कर्ज में उनकी पूरी जिंदगी चली जाती है। वो कदाचित भी अपने सपने साकार नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और न्यू वीडियो का इंतज़ार कीजिए।